हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को सुमित्रानंद पंत का नौका विहार तो पढ़ा चुकी हूँ और बापू के प्रति उसी में है एक अंश बापू के प्रति, उसी को आज मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ठीक है, तो अब इसमें संदर्भ इसका देखिए। कठिन शब्द मांसहीन माने जिसके शरीर पर मांस न हो, उसे मांसहीन कहते। रक्तहीन खून की कमी। ठीक, अस्थि शेष जिसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही शेष हों। भावी भविष्य की समासीन पुनः प्रतिष्ठित। संदर्भ इसका देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित बापू के प्रति शीर्षक कविता से लिया गया है। प्रसंग इसका देखिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुणगान किया गया है। व्याख्या इसकी देखिए। कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त की कमी है, तुम हड्डियों का मात्र एक ढांचा हो। तुम्हें देखकर ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है। तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृति के चिन्ह, तुम्हारे विचारों में प्राचीन व नवीन दोनों आदर्श विद्यमान है। हे आदर्श पुरुष, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण पोषक है। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार दिखाई देता है और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसमें भी कौन सा रस है? शांत रस है। दूसरा है, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से, जगपूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। ठीक है, ताना बाना माने कपड़े बुनने का लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है, उसे ताना बाना कहते हैं। धागे जिसे एड़ा बेड़ा होता है। ठीक है, तो संदर्भ तो वही है, प्रसंग में भी है, वही है, थोड़ा सा वही चीज़ है एकदम कि प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्रपिता को नए युग के निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुम नव युग के आदर्श हो। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार नव युग के निर्माण में तुम्हारे अच्छे आदर्शों का योगदान है। आप धन्य हैं। आपके द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग संपूर्ण संसार को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। यह संसार आपके बताए हुए आदर्शों का पालन करते हुए समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को
आत्मसात करेगा। जिस प्रकार ताने और बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा सत्य और बताए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का मतलब रूपी ताने बाने से मानव जाति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसमें भी शांत रस है। अगला है, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। सरोज माने तालाब में खिलने वाला कमल, ठीक है। जड़ता माने मूर्खता, मनोज माने कामदेव, पुतला माने मिट्टी, ठीक है, या कागज का बनाया हुआ पुतला जिसको कहते हैं, ठीक है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महात्मा गांधी जी की महिमा का गान करते हुए अपनी भावांजलि अर्पित की है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे बापू, समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु आपने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो है, वह मिट्टी से ही बनाया हुआ होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के ही बने हुए थे, परंतु आपके द्वारा मिट्टी से बनाए हुए शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। फिर आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आपने मानव की अकर्मणता, हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा एवं आत्मिक शक्ति माने मानवीय गुणों को जागृत पैदा किया। हे बापू, आपने मानव समाज में फैले हुए भेदभाव, जाति भेदभाव, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। ठीक है बच्चों, इसमें भी कौन सा रस है? शांत रस है। अगला देखिए, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर श्रम प्रस्तुति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति। विश्वा अनुरक्त हे अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। सर्वस्व माने संपूर्ण, कृतार्थ कृतज्ञ, धन्य, अनासक्त आसक्त रहित, विमुक्ति मोक्ष, कारागार बंदीगृह जेल। ठीक है। प्रसंग इसका है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बापू को जग का उद्धारक ने संसार से तारनहार जिसे कहते हैं के रूप में दर्शाया है। मतलब संसार को उद्धार करने के रूप में इस पद में वर्णन किया गया है। व्याख्या है कि सुमित्रानंदन पंत जी राष्ट्रपिता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जब संपूर्ण मानव शक्ति के कारागार में कैद होकर त्राहि त्राहि पुकार रहा था, तब आपने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। प्रेम से घृणा, द्वेष जैसे अवगुणों को
अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी बेकार नहीं जाता। आपने केवल एक ही शब्दों से अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारने के लिए संदेश दिए। आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, आपने सर्वस्व त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। इसमें भी शांत रस है। ठीक है, कौन सा रस है? शांत रस। सब इसमें जितने 6-7 हैं सब शांत रस के हैं। अगला है, उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का। भर तुमने आत्मा का निनाद रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्प्रिय ह्राद मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। ठीक है, उर माने हृदय, कठिन शब्द। विषाद माने दुख, गगन माने आकाश, स्पृहा ह्राद, स्पृहा माने इच्छा और प्रसन्नता, प्रफुल्लता, सूत्रधार माने निर्माता, प्रवाद माने चुनौती। अब प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गांधी जी को संसार की आत्मा का एक अच्छे से उद्धार करने के बारे में बताया है। कवि कह रहे हैं, व्याख्या है, कवि कहते हैं कि हे बापू, आपने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर्म में जुड़े रहने की सीख दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में एक कार्य करने की जागृति पैदा की। आपने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में एक उल्लास का रंग भर दिया। इस प्रकार आपके माध्यम से एक नई मानवीय कला का ज्ञान प्राप्त हुआ। हे बापूजी, चरखा के माध्यम से आपने सभी के दुखों को छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहन दिया और एक चुनौती देकर लोगों को कर्म में लगे रहने का संदेश भी दिया है। इस काव्य में भी शांत रस है। अगला, साम्राज्यवाद था कंस बंदनी मानवता पशु बला अक्रांत श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्ति कांत जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। ठीक है, इसमें जैसे कुछ कठिन शब्द हैं। कांत माने सुंदर, जन शोषण जनता का शोषण करने वाला, प्रणत झुका हुआ। ठीक है, तो प्रसंग में देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारतवासियों पर किए गए अत्याचारों एवं बापू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा तब लिखिए। व्याख्या है इसकी, देखिए, लिखते भी चलिएगा। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि राष्ट्रपिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू,
जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता का घोर अत्याचार किया जाता था, मानो वह बंदी गृह में कैद हो, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। यहाँ की जनता विदेशी शक्तियों से पीड़ित थी। जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मद में रहते हुए जेल के पहरेदार बनाए गए थे, इसके बावजूद देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। ठीक उसी प्रकार से बापू आपने भी कई बार जेल में जाकर मानवता का उद्धार किया है। भारत के निवासियों का शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत और वश में किया था, ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी के सामने अत्याचार और शोषण के द्वारा अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा। गांधी जी के अहिंसात्मक विरोध के सामने उसकी एक भी न चली और अंत में बापू ने अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इसमें कौन सा रस है? वीर रस, उत्साह की भावना आ रही है। ठीक है, वीर रस के द्वारा इसको उन्होंने कहा है। अंतिम है, देखिए काला थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्ति पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। बहुत अच्छी बात है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। व्याख्या इसका देखिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हे बापू, भारतीय संस्कृति कई वर्षों से परतंत्र थी, कैद थी जिसे कहते हैं। यहाँ के लोग धर्म, जाति, अर्थ, शिक्षा, रूप आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे। यहाँ की धरती भाषावाद, क्षेत्रीयता जैसे कई आधारों में बटी हुई थी। विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करना चाहते थे, किंतु लंबे समय से गुलामी का दहशत झेलते हुए भारतीयों के लिए उद्धारक बनकर आने वाले हे बापू, आपने जन जन में यह संदेश भी फैलाया है कि सांसारिक संबंध जैसे रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे होते हैं। ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य और शाश्वत है। असत्य ही नहीं वरन सर्वदा सत्य की ही जीत होती है। इसलिए डर को त्याग दो। ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले युग पुरुष बापू, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। ठीक है, ये समाप्त हो गया बच्चों। और इसमें भी कौन सा रस है? शांत रस ही है। ठीक है, और अब इसके बाद जो है, अब मैं केवल प्रश्न उत्तर लिखा दूंगी, नौका विहार का भी लिखा दूंगी और बापू के प्रति भी, दोनों का एक ही दिन अगले दिन लिखा दूंगी, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।